नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। अगर आपको सांप काट ले तो आपको क्या करना चाहिए। आमतौर पे आपने देखा होगा कि पहले एक दौर होता था जब सांप काटते थे तो मुंह से खून चूसकर जो है सांप का जहर निकाला जाता था। और कई जगह ऐसा भी होता था जब बीन बजाकर उस सांप को काबू किया जाता था, फिर उस सांप ही उस जहर को निकालता था। लेकिन ये तमाम भ्रांतियां हैं और एक्चुअल स्थिति क्या है। अगर आपको सांप काट ले तो आपको क्या करना चाहिए, सांप की कितनी प्रजातियां हैं, और इन सब के लिए चर्चा के लिए मेरे साथ है स्नैक मैन सूरज स्वामी है। उनसे चर्चा करते हैं जो एक लंबे समय से सांप को पकड़ने का काम कर रहे हैं, तो उनसे चर्चा करेंगे। तो सूरज जी, स्वागत है आपका प्रेस वार्ता एक नज़र में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई सांप काट ले तो फर्स्ट स्टेप उसका क्या होना चाहिए। देखिए मनमोहित जी, सबसे पहले तो मैं सभी आपके जो चैनल के दर्शक हैं उनका धन्यवाद करूंगा, और ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर सांप किसी को काट जाता है तो सबसे पहले आप सिविल हॉस्पिटल पहुँचें, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं मरीज़ की जान बचाने के। लेकिन सबसे पहले अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पर तमाम व्यवस्थाएं पहले से इमरजेंसी के अंदर की हुई हैं। सूरज जी, लोगों में तरह तरह के भ्रांतियाँ सी हैं। अगर मैं बात करूं, जिस तरह से पहले होता था कोई सांप काट लेता था, हम खून चूस के जो उसको सांप निकालते थे, कई बार बीन बजा के भी होता था। और आजकल भी लोग हॉस्पिटल की बजाय ऐसे शख्स के पास जाना पसंद करते हैं जो झाड़ फूँक करके जो है सांप का जहर निकालने की कोशिश भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे सर। जी बिल्कुल, ये भ्रांतियाँ आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, और पहले भी था, और लेकिन आज भी लोगों को, हम लोगों ने भी बहुत जागरूक करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कमी रहती है, और उसकी वजह से क्योंकि सभी तक ये बातें नहीं पहुंच पाती, और शायद आजकल यूट्यूब का ज़माना है, ये चीज़ें हर एक लोगों तक पहुंच सके, और इसके लिए आप जैसे लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग भी काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। क्या रहता है कि अगर सांप किसी को काट जाता है तो ये पुराने टाइम से ये चली आ रही हैं कि झाड़ फूँक वाले के पास चले जाना चाहिए, और इसका एक कारण ये भी है कि 570 प्रकार की ऐसी प्रजातियां हैं सांपों की, जिनमें से केवल 10 जहरीली हैं, और उनमें से भी 4 ऐसी प्रजातियां हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आती हैं, और जो जिन पर रिसर्च भी हुआ है या जिनके काटने से डेथ के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब इनमें से ही केवल क्षेत्र वाइज, यानी हमारे क्षेत्र के अंदर कोबरा और करेत, ये 2 ऐसे सांप हैं जो बहुत आयात में पाए जाते हैं, यानी हर जगह कहीं ना कहीं ये मिल जाते हैं। इन लोगों का अगर इन सांपों का अगर सामना होता है तो स्वाभाविक है कि अगर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो डेथ होना निश्चित है। और लेकिन क्या रहता है कि जो मैंने बताया 570 प्रकार के सांप होते हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं है, लोगों के पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है। अगर उनमें से कोई काट जाता है, वो बाबा के पास जाता है या झाड़ फूँक वाले के पास जाता है, तो अगर बिना जहर वाला काटा है तो उस बाबा को ये हो जाएगा कि मेरे झाड़ फूँक करने से इसकी जान बच गई है, और मरीज़ को ये हो जाएगा कि बाबा जी ने जो है झाड़ फूँक किया है, मंत्र वगैरह पढ़ा है, तो उसकी वजह से जो है मेरी ज़िंदगी बची है। और वो एक ऐड करेगा, वो लोगों को बताएगा, अलग अलग जगह जहाँ पर भी जाएगा वो बताएगा कि मैं वहाँ फलानी जगह गया था और उससे मेरी जान बच गई। इससे क्या रहता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर वो एक पेशा बन जाता है उसके लिए जिसने झाड़ फूँक किया है, और उन लोगों के लिए एक राहत का विषय होता है, और वो जगह जगह इस चीज़ का जिक्र करते हैं। वो धीरे धीरे ये, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में ये सब बहुत भेड़ चाल जिसको हम कहते हैं, ये जल्दी फैलती हैं ये चीज़ें, और लोगों को कहीं रिलीफ मिलता है तो उसका प्रचार बहुत जल्दी करते हैं वो, तो ये कारण रहता है। और अगर कोबरा ने या करेत ने काटा है तो स्वाभाविक है, अगर वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, सिविल हॉस्पिटल नहीं पहुँचते हैं, तो वहाँ मतलब उसकी डेथ निश्चित होगी, और जो बाबा या झाड़ फूँक करने वाला है वो तुरंत ये कहेगा भाई साहब आप लेट पहुँचे हो मेरे पास, और इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। एक सांप अगर काट ले, सांप या कोबरे की मैं बात करूँ तो समय प्रोसेस कितना होता है उपचार के बीच की मैं बात करूँ कि वो उपचार, ये अगर आप आधा घंटे, कोबरा ने अगर काट लिया है तो आधा घंटे से पहले आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, और अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं तो एक जो नज़दीक का कोई भी केमिस्ट है या कोई इस तरह का जो है डॉक्टर है, जो कई जगह पर आपने देखा होगा झोला छाप भी कहते हैं जिन डॉक्टरों को, उनके पास भी कुछ एंटीवेनम अगर नहीं है तो एंटीबायोटिक होता है,
तो वो अगर देगा और हॉस्पिटल पहुंचाने में जितना जल्दी पहुंचेगा उतना जल्दी बचेगा। लेकिन आधा घंटे से अगर ऊपर हो, वैसे तो 8 घंटे का टाइम होता है। कोबरा ने अगर काटा है, फ्री बाइट किया है, तो शायद उसकी मौत हो भी ना। कई बार कोबरा के काटने से यानी फ्री बाइट होती है, उसकी वजह से भी डेथ नहीं होती। और अगर ज़्यादा घाव है, अगर जहर ज़्यादा इंजेक्ट हुआ है तो उतना ही जल्दी डेथ होगी। सिविल हॉस्पिटल की आपने बात की, कहीं ना कहीं लगता है कि वो वहाँ जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, या उसके लिए आपने और भी उसको बेहतर करने के लिए प्रयास किए हों? नहीं, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। 2014 के अंदर हम, हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, उनको बहुत सारे लेटर लिखे थे कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग हैं वहाँ पर एंटीवेनम की व्यवस्था करवाई जाएं, क्योंकि हमारे पास, हम रोज़ की 100 कॉल हमारे पास कम से कम मान के चलिए शाम की पूरे ज़िला के अंदर आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से आती थी। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी डेथ हो जाती थी, और हम लोगों ने काफ़ी लेटर लिखे। और उसके बाद एंटीवेनम जो है अब हर एक इमरजेंसी वार्ड के अंदर अवेलेबल है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर ये बहुत कम होता है। कारण इसका ये रहता है कि इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो बड़ी जल्दी निकल जाती है, तो ये हर जगह मिलता नहीं है। और सिविल हॉस्पिटल के अंदर केवल इमरजेंसी वार्ड के अंदर आपको तुरंत पहुंचने पर ये मिल जाएगी व्यवस्था। आपके करियर की बात करें तो किस तरह से आप इस क्षेत्र में आए, किस किस तरह से शुरुआत हुई, आप कितने लोग आपकी टीम में मिलकर काम कर रहे हैं? करीबन हमारे पास इस समय 800 के करीबन वॉलेंटियर हैं, जो कहीं पर भी अलग अलग एरिया पूरे ज़िले में कहीं पर भी सांप वगैरह, गोइरा आ जाता है तो उसकी सूचना तुरंत देते हैं। वो वन विभाग को भी देते हैं अगर वन विभाग से संबंधित कोई है। और अगर इमरजेंसी सेवाएं हैं, हमारी टीम है इमरजेंसी रिलीफ टीम नेटवर्क, तो वो तुरंत जो है हमारी टीम को कॉल करेंगे या वन विभाग को करेंगे, तो उनकी कॉल भी हमारे पास आती है और हम 60 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचना होता है। और वहाँ से हम रेस्क्यू करके इसको जंगलाती क्षेत्र में छोड़ते हैं। अगर जहरीला सांप है तो उसको घग्गर नदी या ऐसी जगह जहाँ जो मानव से दूर हो, थोड़ा लोग कम हों और रिहायशी एरिया ना हो, वहाँ पर हम लोग छोड़ते हैं। और करीबन 11 लोगों की टीम फ़िलहाल हमारी जो है डबावाली, माधो सिंगाना, चोपटा, अलग अलग जगह पर काम कर रही है वॉलेंटरी। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? ये 1998 की बात है। मेरा एक दोस्त था राजेश कुमार, जिसकी डेथ हो गई थी। नौहर का रहने वाला था वो जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे, झाड़ फूंक की वजह से उसकी जान चली गई थी। और मेरा बहुत अजीज़ था, बहुत ख़ास दोस्त था। और जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की तो हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं, हाँ सांप वगैरह तो हम बहुत पहले से पकड़ते थे, छोटे थे तब से ही पकड़ते थे, लेकिन उसकी डेथ होने के बाद में हम लोगों ने एक अभियान चला दिया। मन में ही सोचा था कि हम किसी की ज़िंदगी नहीं जाने देंगे इस तरह से, और झाड़ फूंक वाले के पास नहीं लोगों को जाने देंगे, कोई ना कोई इसके लिए विकल्प ढूंढेंगे। छोटे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो इतनी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे इंटरनेट का ज़माना आया, बहुत उस पर सर्च किया, फिर हम लोगों ने हेल्पिंग संस्था मुंबई में ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे एक वॉलेंटरी टीम गठित की। और अब कहीं पर भी अगर किसी को सांप काटता है तो हम लोग खुद उसके पास जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस सांप ने काटा है। डॉक्टर को उसकी पूरी जानकारी, कई बार डॉक्टर को नहीं पता होता भी किस सांप ने इसको काटा होगा। तो कई बार क्या रहता है कि अगर जहरीले सांप ने नहीं काटा और एंटीवेनम अगर उसको दे देते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उनको बताते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक ये टीम शुरू की थी जी। तो बिल्कुल ये थे सूरज स्वामी, जिन्हें आपने बखूबी सुन दिया है। और आपको अगर सांप काट ले तो घबराने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, वहाँ आप अपना उपचार करवा सकते हैं। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।